असम के एक मंदिर में राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया। तो चुनाव में राहुल गांधी को मंदिर क्यों याद आता है? चुनाव की बात नहीं, राहुल गांधी जी का यात्रा जा रहा था, उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में संत श्री शंकर देव जी का मंदिर है। विचारक थे, जा रहे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन दुर्भावना से प्रसिद्ध असम के मुख्यमंत्री है, उस मंदिर में उन्हें नहीं जाने की इजाजत दिया। कि राहुल गांधी जी बार बार बोले कि भैया मैं अकेला चलता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि भीड़ ज्यादा रहने से आपको प्रॉब्लम आता है, वहाँ गड़बड़ी होने की शंका, तो मैं अकेले चलता हूँ, आपकी गाड़ी में बैठकर चलता हूँ। उसके बाद भी ये लोग नहीं जाने देने, मिली भगत से राहुल गांधी जी को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया गया, क्योंकि ये लोग भगवान राम को तो जैसे पेटेंट करा लिए है, वैसे ही सारे मंदिरों को भी ये लोग अब पेटेंट करा लेना चाहते हैं। और ये लोग जो भाजपा का हिंदू होगा वही लोगों को मंदिर में प्रवेश का ये लोग अनुमति देने वाले व्यक्ति सच्चे हिंदू होंगे, उनको ये मंदिर में नहीं जाने देंगे। और ये जो शत्रु भाव ये लोग रख रहे हैं विपक्ष के साथ में, ये बहुत ही निंदनीय। हम कांग्रेसी है, हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन अंग्रेजों के गुलामों से क्या हम लोग डरने वाले हैं। जब हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से मार कर खदेड़ दिए तो ये भाजपाई अंग्रेजों को हमें खदेड़ने में देर नहीं लगेगी, हेकरी निकल जाए। जो विश्व शर्मा है, जो इस देश का सबसे मुख्य भ्रष्टाचारी सीएम जो देश का बना हुआ, जब तक वो कांग्रेस में था यही मोदी जी उसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बतलाते थे। और आज जब वो भाजपा में चला गया और भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया है, तो ये बीजेपी और आरएसएस और आपका मोदी का पोस्टर बॉय बन गया है। राहुल गांधी चुनाव के टाइम में उनको भगवान याद आता है। एक बात बोले कि आप लोग गोदी मीडिया से आते हैं, क्योंकि इस ढंग की सवाल गोदी मीडिया ही उठाता है। क्योंकि मोदी जी यदि मंदिर घूम रहे हैं तो उस पर कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। 24 कैरेट का सोना बोला जाता है, उस ढंग का 24 कैरेट का वह हिंदू है। ये नहीं कि भाजपा ही हिंदू है, आरएसएस वाला हिंदू नहीं है, वे सच्चे हिंदू है, सच्चे ब्राह्मण और पंडित है। हमारा शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया या राम मंदिर, जो कि हमारे धर्म का सबसे बड़का प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं, जो चारों वेद का हमारा चारों दिशा में मठ बनाया गया है शंकराचार्यों के लिए, वे लोग भी इनका विरोध। राहुल गांधी को भारत जोड़ो नई यात्रा से कुछ माइलेज नहीं मिल रहा है, तो माइलेज यदि नहीं मिल रहा है तो भाजपा क्यों घबराई हुई है, आरएसएस क्यों घबराए हुए है, और बिना मुहूर्त का राम मंदिर का पूजन क्यों कराया जा रहा है। हमारी न्याय यात्रा देश की जनता को जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकली हुई है। छोटे से राज्य असम में 8 दिन का है, क्या व्यक्तिगत खुन्नस के मामले पर राहुल गांधी क्या हेमंत बिस्व शर्मा को घेरने का काम कर रहे हैं? कि झारखंड में भी हमारा 8 दिन का यात्रा है और असम में भी हमारा 8 दिन का, वहाँ भी 14 लोकसभा का सीट है, यहाँ भी 14 लोकसभा का सीट है। इस पर तो आपने कभी सवाल नहीं किया, या भाजपा वाले ये सवाल नहीं किए। राम मंदिर का पूजा हो रहा था यहाँ अयोध्या में, तो वह मंदिर द्वारे दक्षिण के मंदिरों में क्यों घूम रहे थे, इस पर तो सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? ये गोदी मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाता है? आज इतनी बड़ी तांडव हो रहा है आसाम में, लेकिन गोदी मीडिया एक भी न्यूज को वहाँ नहीं चलाया। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर तो कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि वो हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन भाजपा जो है वो देश के संविधान के अनुरूप नहीं है क्या? हमारे देश का संविधान यह कहता है कि यदि कोई भी आदमी सत्ता में है या कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ है, वह हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, क्योंकि उसी का शपथ लेकर के और उस पद पर लोग बैठता है, उस कुर्सी पर बैठता है। लेकिन उस संविधान की जो ये धज्जियां उड़ाने का जो काम कर रहे हैं मोदी जी, कि वे प्रधानमंत्री काल में ये मंदिर द्वारे जो घूमते चल रहे हैं। और अभी तो एक नया उनका फॉर्मूला आया, मोदी भाईजान का, जो मुसलमानों में अपना पैठ जमा रहे हैं, जैसे आरएसएस जा करके हर मुस्लिम जो धर्म गुरु है उनको जा करके माला देना वितरित कर रहा है, और मस्जिद में जा करके यही लोग हैं जो कि कांग्रेस को बोलते थे कि टोपी वाला, आज ये लोग खुद टोपी वाले बन करके और मोदी भाईजान कहलाने में इन लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। ये क्या, ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं कहलाएगा? सिर्फ कांग्रेस करेगा या विपक्ष करेगा तभी मुस्लिम तुष्टीकरण कहलाएगा? अच्छा सर, बताया जाता है कि असम के एक मंदिर में राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया गया। असम की सरकार का कहना है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, जो कि ऐसा कोई बात सामने नहीं आ रहा है, किसी को मंदिर जाने पर रोक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चुनाव में राहुल गांधी को मंदिर क्यों याद आता है? देखिए, चुनाव की बात नहीं है, राहुल गांधी जी का यात्रा जा रहा था और राहुल गांधी जी इस रास्ते में
संत श्री शंकर देव जी का मंदिर है, जो बहुत बड़े विचारक थे और लोगों में उनकी आसाम की आज़ादी में भी उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाए थे वो शंकर देव जी। और वो उनके नाम जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर के लेकर के होता है, वैसे आसाम में भी उस मंदिर की महत्ता है। तो राहुल गांधी जी यदि जा रहे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित ये जो आसाम का मुख्यमंत्री है, जिसको वह बोलता भी है कि हमको अपना कुत्ता को बिस्कुट खिला रहे थे और वही बिस्कुट राहुल गांधी हमको दिए थे, शायद उसके लिए वह उस मंदिर में उन्हें नहीं जाने की इजाज़त दिया। क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार वहाँ जो डीसी आए थे और एसपी आए थे, उनसे बार बार बोले कि भैया मैं अकेला चलता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि भीड़ ज़्यादा रहने से आपको प्रॉब्लम आता है, वहाँ गड़बड़ी होने की आशंका, तो मैं अकेले चलता हूँ, आपकी गाड़ी में बैठकर चलता हूँ, आप अपनी सिक्योरिटी में ले चलो, हमारी सिक्योरिटी भी यहाँ रहेगी। उसके बाद भी ये लोग नहीं जाने देना चाहे, क्योंकि इन लोगों का इंटेंशन था और यह इंटेंशन ऊपर से आया हुआ था, दिल्ली से गया था इंटेंशन की राहुल, क्योंकि नड्डा जी और अमित शाह भी उसी के आसपास आसाम के ही क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। और इन लोगों का एकदम मिली भगत से राहुल गांधी जी को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया गया है, क्योंकि ये लोग भगवान राम को तो जैसे पेटेंट करा लिए है, वैसे ही सारे मंदिरों को भी ये लोग अब पेटेंट करा लेना चाहते हैं। और ये लोग जो भाजपा का हिंदू होगा वही लोगों को सिर्फ मंदिर में प्रवेश का ये लोग अनुमति देने वाले व्यक्ति है। जो सच्चे हिंदू होंगे उनको ये लोग मंदिर में नहीं जाने देंगे। इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जी को असम के संत शंकर देव जी के मंदिर में ये लोग घुसने नहीं दिया है। और ये जो शत्रु भाव ये लोग रख रहे हैं विपक्ष के साथ में, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा किया जाए वह कम है। सर, बताया जाता है राहुल गांधी चुनाव के टाइम में उनको भगवान याद आता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप राहुल गांधी पे, खासकर राहुल गांधी पे लगाते हैं। तो क्या नहीं लग रहा कि सर इतना दिन तो राहुल गांधी मंदिर नहीं गए, अब चुनाव आ गया 2024 तो मंदिर का दर्शन होने लगा है। अच्छा, एक बात बोले कि आप लोग गोदी मीडिया से आते हैं, क्योंकि इस ढंग की सवाल गोदी मीडिया ही उठाता है। क्योंकि मोदी जी यदि मंदिर घूम रहे हैं तो उस पर कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी यदि मान लीजिए किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी इच्छा करता है, वह भी एक हिंदू है और प्योर 24 कैरेट का सोना बोला जाता है, उस ढंग का 24 कैरेट का वह हिंदू है। ये नहीं कि भाजपा ही हिंदू है, आरएसएस वाला हिंदू नहीं है, वे सच्चे हिंदू है, सच्चे ब्राह्मण और पंडित है, और वह भी कश्मीरी ब्राह्मण है। और वे नहीं चाहते हैं हमारा शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया यहाँ राम मंदिर में, जो कि हमारे धर्म का सबसे बड़का प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं, जो चारों वेद का हमारा चारों दिशा में मठ बनाया गया है शंकराचार्यों के लिए। वे लोग भी इनका विरोध, लेकिन वे सारे चीज़ों को भूल करके अब राहुल गांधी जी पर ये बात को निकाला जा रहा है कि राहुल गांधी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जबकि वहीं का जो विधायक था, एमपी था, वे लोग तमाम लोग वहाँ दर्शन किए, लेकिन राहुल गांधी को दर्शन नहीं करने दिया गया। और ये लोगों की मंशा, तो जिस दिन FIR वहाँ का मुख्यमंत्री करवाया था, उसी दिन हम लोगों को समझ में आ गया था। और भाजपा के कुछ युवा मोर्चा वाले ने जा करके हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं पर हमला करके उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था। और वो तो छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं आपके, जो राहुल गांधी जी के साथ मीडिया का भी यदि देख रहे हैं, उनके भी गाड़ी रोक करके और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनका स्टिकर नोचने का काम किया गया। इसीलिए तो आज राहुल गांधी जी बार बार ये बोले कि हम कांग्रेसी हैं, हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन अंग्रेजों के गुलामों से क्या हम लोग डरने वाले हैं। जब हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से मार कर खदेड़ दिए, तो ये भाजपाई अंग्रेजों को हमें खदेड़ने में देर नहीं लगेगी। ये 24 का चुनाव में इनकी सारी हेकरी निकल जाएगी। और यही विश्व शर्मा है, जो इस देश का सबसे मुख्य भ्रष्टाचारी सीएम जो देश का बना हुआ है, वह उसको जेल जाना निश्चित है। ये आप जान कर रख लीजिए, लीक करके रख लीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में भ्रष्टाचार, जब तक वो कांग्रेस में था यही मोदी जी उसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बतलाते थे। और आज जब वो भाजपा में चला गया और भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया है, तो ये बीजेपी और आरएसएस और आपका मोदी का पोस्टर बॉय बन गया है। ये सोचिए, ये देश की जनता को सोचना होगा कि जो इनके साथ रहेगा वह वो मतलब कि बेदाग है, आज यदि इनके साथ नहीं है विपक्ष में, वे सब लोग भ्रष्टाचारी है। ये देश पूरे देख रहा है, लेकिन ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका निंदा सर्वत्र होनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। सर, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो नई यात्रा से कुछ माइलेज नहीं मिल रहा है,
इस माइलेज को क्रिएट करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है। तो माइलेज यदि नहीं मिल रहा है तो भाजपा क्यों घबराई हुई है, आरएसएस क्यों घबराए हुए है, और बिना मुहूर्त का राम मंदिर का पूजन क्यों कराया जा रहा है? ये तो भाजपा को सोचना चाहिए, आरएसएस को सोचना चाहिए। हमारी न्याय यात्रा देश की जनता को जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकली हुई है। हमारी ये न्याय यात्रा कोई चुनावी मकसद से नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा देश को, विश्व को विदित हो चुका है कि जो राम मंदिर का ये लोग पूजन कराए हैं वह भाजपा की अपनी पूजा थी, और वह चुनाव को देख करके ये लोग पूजा कराए थे। न्याय यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये देश की जनता की यात्रा है, और देश की जनता हर जगहों पर जो अपना समर्थन दे रहा है, इससे ये भाजपा के लोग और आरएसएस बौखला गया है। और बौखलाहट में ये जो खौफ है, डर है मोदी और ये हेमंत बिस्वा शर्मा का, उसी का नतीजा है कि ये लोग हमारे जुलूस पर, हमारे यात्रा पर पथराव कर रहे हैं, हमारी पोस्टरें और हमारे बैनरों को फाड़ रहे हैं, हमारे गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। ये हताशा और निराशा इन लोगों को बतला रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा एक छोटे से राज्य असम में 8 दिन का है, बात समझ से परे है। क्या व्यक्तिगत खुन्नस के मामले पर राहुल गांधी क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, उन भाजपा वाले से पूछा जाए कि झारखंड में भी हमारा 8 दिन का यात्रा है, और असम में भी हमारा 8 दिन का, वहाँ भी 14 लोकसभा का सीट है, यहाँ भी 14 लोकसभा का सीट है। इस पर तो आपने कभी सवाल नहीं किया, या भाजपा वाले ये सवाल नहीं किए। और ये मैं बतलाता हूँ कि मोदी जी जब राम मंदिर का पूजा हो रहा था यहाँ अयोध्या में, तो वह मंदिर द्वारे द्वारे दक्षिण के मंदिरों में क्यों घूम रहे थे अभी 9 दिन से? इस पर तो सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? ये गोदी मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाता है? आज इतनी बड़ी तांडव हो रहा है आसाम में, लेकिन गोदी मीडिया एक भी न्यूज को वहाँ नहीं चलाया है। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर तो कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि वो हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा, ये तो साफ नहीं हो रहा ना कि वो किसकी तरफ बढ़ना चाहती है। क्या एक बात बोले कि भाजपा जो है वो देश के संविधान के अनुरूप नहीं है क्या? हमारे देश का संविधान यह कहता है कि यदि कोई भी आदमी सत्ता में है या कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ है, वह हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, क्योंकि उसी का शपथ लेकर के और उस पद पर लोग बैठता है, उस कुर्सी पर बैठता है। लेकिन उस संविधान की जो ये धज्जियां उड़ाने का जो काम कर रहे हैं मोदी जी, कि वे प्रधानमंत्री काल में ये मंदिर द्वारे द्वारे जो घूमते चल रहे हैं, और अभी तो एक नया उनका फॉर्मूला आया है मोदी भाईजान का, जो मुसलमानों में अपना पैठ जमा रहे हैं। जैसे आरएसएस जा करके हर मुस्लिम जो धर्म गुरु है उनको जा करके माला देना वितरित कर रहा है, और मस्जिद में जा करके यही लोग हैं जो कि कांग्रेस को बोलते थे कि टोपी वाला, आज ये लोग खुद टोपी वाले बन करके और मोदी भाईजान कहलाने में इन लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। ये क्या, ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं कहलाएगा? ये सिर्फ कांग्रेस करेगा या विपक्ष करेगा तभी मुस्लिम तुष्टीकरण कहलाएगा? ये सोचिए, ये आज देश की हर जनता को सोचना होगा। आज देश की जनता जितना लय में, ठीक है भगवान राम कहीं गए नहीं थे, जो ये मोदी जी लाने का काम किए। भगवान राम हमारे यहीं है और जुगों जुगों से यहीं है और यहीं रहेंगे, और हर देश के जनता के दिलों में रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।